नमस्ते, दिस इज़ गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी। मैं डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ और ये क्लासेस आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पामिस्ट्री से कनेक्टेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप पामिस्ट्री सीखते हैं। सबसे पहले कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मेल्स का राइट हैंड देखना चाहिए और फीमेल्स का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। बेसिकली आपको दोनों हाथ देखने होते हैं जब आप पामिस्ट्री जब आप लाइंस रीड करते हो या जब आप पाम्स रीड करते हो। जो मेल्स हैं उनका जो राइट हैंड है वो आपको बताता है कि अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, और उनका जो लेफ्ट हैंड है वो पूरे उनके कंप्लीट लाइफ की एक स्क्रिप्ट होती है। और इट्स लाइक आप 3 घंटे की मूवी देखने जा रहे हैं, आप 1.5 घंटे के बाद जाके पहुंचे, अब क्या हो रहा है मूवी में वो आप देख रहे हो, लेकिन लेफ्ट हैंड में पूरे 3 घंटे जितने उनकी लाइफ है 70 ईयर्स 80 ईयर्स कंप्लीट लाइफ की स्क्रिप्ट उनके लेफ्ट हैंड में लिखी हुई है। उनके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से उन्हें क्या इस जन्म में मिलने वाला है और उसमें से अब वो कौन से पोजीशन पर पहुंचे हैं वो आपको राइट हैंड में दिखाई देता है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट फीमेल्स में होता है। उनका जो राइट हैंड है वो उनका स्क्रिप्ट है, पूरे लाइफ का स्क्रिप्ट है। जो लेफ्ट हैंड है वो बताता है कि अब वो कहाँ पहुंचे हैं, अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो कभी भी सिर्फ एक हाथ देखकर प्रेडिक्शंस नहीं करें, दोनों हाथ देखें। और एवरी टाइम आप जब हाथ देखोगे आप नए नए सिंबल्स, नए नए साइंस उनके हाथों में देखोगे, और बेस्ड ऑन अवर कर्मास हम अब क्या कर्मास कर रहे हैं उससे हमें नेचर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या फिर एक्स्ट्रा पनिशमेंट्स बोलेंगे नेचर देती है, वो भी हमारे हाथ में इंडिकेट होता है थ्रू डिफरेंट साइंस, थ्रू डिफरेंट सिंबल्स। तो आपको टाइम टू टाइम उनके हाथ याद रखने हैं, देखते रहने हैं, आपको नोट्स बनाने होते हैं कि किसके हाथ में आपको क्या दिखा है। हमारी जो फेमस पामिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत की, जितना भी नॉलेज उनको मिला उन्होंने उस नॉलेज को डेवलप करके उन्होंने बहुत अच्छे बुक्स लिखे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करके आप आपके एक्सपीरियंस से एक बहुत अच्छे पामिस्ट बन सकते हो। आपको दोनों हाथ देखने हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हाथ में आपको कुछ नेगेटिव दिखता है तो आपको उसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बताना होता है। आपको कभी भी सामने वाले को डराना नहीं होता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको पता है कि गौतम बुद्धा की भविष्यवाणी हुई थी, तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे नहीं कहा था कि ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे। उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत बड़े या तो राजा बनेंगे या तो फिर बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करके एक पॉजिटिव तरीके से बताना होता है। थर्ड, जब भी आप किसी का हाथ देखते हैं तो आपको कभी भी हाथों को टच नहीं करना होता है। आप एक फिंगर यूज कर सकते हैं। अगर आपको माउंट्स भी फील करने होते हैं आप एक फिंगर यूज कर सकते हैं, और जितना हो सके आप दूर से ही हाथ देखकर बताने की कोशिश करेंगे। जो लोग ऐसे पूरा हाथ टच करके बताते हैं वो सही नहीं बता पाते हैं। आपको सिर्फ एक फिंगर से टच करके आपको माउंट्स वगैरह देखने होते हैं और आपको बताना होता है हस्तरेखाओं के बारे में। नेक्स्ट, कई लोग समझते हैं कि पामिस्ट्री सिर्फ ये 4 जो रेखाएं हैं, हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन, मनी लाइन, लक लाइन, इनके बारे में जानकर हमें हस्तरेखा पूरा आ जाएगा, पामिस्ट्री पूरा आ जाएगा। बेसिकली इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे साइज ऑफ फिंगर्स, साइज ऑफ पाम, आपका हाथ का टेक्सचर, कलर, बहुत सी चीजें हैं जिसमें से आपको पर्सनालिटी पता चलती है और सामने वाले के क्वालिटीज पता चलते हैं। नेक्स्ट, आपको कभी भी प्रॉब्लम्स बताकर रीडिंग को खत्म नहीं करना है। आपको प्रॉब्लम्स के साथ उन्हें सॉल्यूशंस जरूर बताना है। हर एक प्रॉब्लम का कुदरत ने सॉल्यूशन बनाया है। आप जान जाते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, कौन से प्लानेट की वजह से है, कौन से स्वभाव की वजह से है, तो आप उनको सॉल्यूशंस जरूर बताते हो कि आप ये नेचर आपका चेंज करो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। इस प्लानेट को आप वर्शिप करो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। So I hope you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.